इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी। धन की आवश्यकता हर किसी को होती है। धन कमाने के लिए हर कोई कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ गलतियां की वजह से भी धन की हानि होती है और घर का माहौल खराब होने लगता है। इन गलतियों की वजह से घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिस वजह से तरक्की में रुकावट आ जाती है। आइए जानते हैं घर में किन गलतियों की वजह से धन हानि होती है। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अब चलिए जानते हैं दोस्तों, नंबर पहला क्या है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बंद घड़ी की वजह से नकारात्मकता आती है। घर में बंद पड़ी घड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में भी बंद पड़ी घड़ी है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें या घर से बाहर कर दें। नंबर तीसरा, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखे पौधे नहीं रखने चाहिए। सूखे पौधों की वजह से घर का वातावरण खराब होता है। घर में पौधे रखें लेकिन उन्हें सूखने न दें। उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें। नंबर तीसरा, कई घरों में अनावश्यक रूप से पानी की बर्बादी होती रहती है, जैसे नल से लगातार पानी का टपकना। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो वास्तु के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। नल को ठीक करवा लें। जिस घर में ऐसा होता है वहां धन हानि की संभावना होती है। अब चलिए बात करते हैं नंबर चौथा क्या है दोस्तों। आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा की नहीं जाती है उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसके साथ घर में बाकी सदस्य को भी कई गलतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूरी करनी चाहिए। नंबर पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर रखते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। नंबर छठवां, रात के समय खाने के बाद बहुत से लोग जूठे बर्तन सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि रसोई में देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। यहाँ जूठे बर्तन के होने से धन का अभाव बना रहता है। नंबर सातवां, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा न रखें। खासकर शाम के समय सूरज के ढलते ही वहां लाइट जरूर जलाएं। इसके साथ ही रोजाना एक दीप मुख्य द्वार पर जलाएं, जिससे धन की देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो घर में तंगी बनी रहती है। अब चलिए बात करते हैं नंबर 8वां क्या है दोस्तों। घर में या घर के मंदिर में कहीं भी टूटा या फिर खंडित मूर्ति को न रखें। ऐसा करने से भी वास्तु दोष लगता है, घर में बरकत नहीं होती है, पारिवारिक रिश्तों में खटास पैदा होती है और धन की देवी भी निराश होती हैं। नंबर 9,
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दिशा को कभी भी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मातृ स्थान कहा गया है। इससे धन हानि होती है और वहाँ रोग कारक होता है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरी और खाली रखना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इस स्थान की भूमि को कच्ची छोड़ दें। यह धन और समृद्धिदायक माना गया है। नंबर 10वां, अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 11वां, अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई न दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूल कर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसा उधार न दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से प्रस्थान कर लेती हैं। शाम के वक्त किसी को भी पैसा उधार न दें। नंबर 12वां, घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान होता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 13वां, अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़े की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़े या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़े को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए।